क्या है, इसका मतलब क्या है। इसको अक्सर जब क्रिश्चियंस जो है वो जो काम करते हैं मेडिकल लाइन के अंदर, वो अक्सर इसको डिफेंड करने के लिए क्या कहते हैं कि जी ये कोई सैटेनिक सिंबल नहीं है, मूसा ने भी ऊंचे पर एक सांप को चढ़ाया था तो ये वो वाला सिंबल है। तो जी नहीं, ये वो वाला सिंबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके लोगों के ऊपर अगर आप गौर करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके लोगों के अंदर सेम वही असा नजर आएगा जिसके ऊपर सांप लिपटा हुआ है, और पीछे यूएन का लोगो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिंबल, सर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, WHO की वेबसाइट है। WHO's emblem was chosen by the first World Health Assembly in 1948. The emblem consists of the United Nations symbol surmounted by a staff with a snake coiled around it. आप देख सकते हैं कि WHO की वेबसाइट के ऊपर इस लोगो के बारे में इंफॉर्मेशन, और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये लोगो कोई भी इनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन ऑफ द WHO लोगो एंड एम्बलम, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इनकी इजाज़त के बगैर कोई भी इस लोगो को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, द स्टाफ विद स्नेक हैज़ लॉन्ग बीन अ सिंबल ऑफ मेडिसिन एंड द मेडिकल प्रोफेशन। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ एस्क्लेपियस। और मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि ये जो रॉड है वो क्या है, एस्क्लेपियस का रॉड है, और वही ये सेम बात कर रहे हैं। एस्क्लेपियस जो एक फानी इंसान था और बाद में उसको गॉड का दर्जा दे दिया जाता है, ऐसा मिथोलॉजीज में लिखा हुआ है। हकीकत कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। और इन मिथोलॉजीज के ऊपर बिलीव कौन करते हैं, यूएन वाले और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले इन मिथोलॉजीज के ऊपर बिलीव करते हैं। इसीलिए उन्होंने लोगों के ऊपर जो डिटेल लिखी है वो साफ उन्होंने यहाँ पर लिखा है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ एस्क्लेपियस हु वाज रेवर्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स एज अ गॉड ऑफ हीलिंग एंड हुज कल्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्नेक्स। इसके कल्ट के बारे में आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये जो सिंबल है ना यहाँ पर मेडिकल के, ये जो सिंबल है, इसका खुदा के कलाम से कुछ लेना देना नहीं है। इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा। इसका मूसा के, जो मूसा ने सांप ऊंचे पर चढ़ाया था, उससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ बता रहे हैं, एस्क्लेपियस इंसिडेंटली वाज सो सक्सेसफुल एट सेविंग लाइव्स दैट द लेजेंड गोज Hades, the god of underworld, complained about him to the supreme god Zeus, who, fearing that the healer might make humans immortal, killed Asclepius with the thunderbolt। यानी कि खुदा जो इनका सबसे बड़ा खुदा जो ज़्यूस है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, उसको ये डर लगने लगा कि लोग तो फिर अमर ही हो जाएंगे, भाई कोई मरेगा ही नहीं। तो इसलिए उसने क्या किया कि एस्क्लेपियस को थंडरबोल्ट के साथ कत्ल कर दिया, मार दिया, और उसके बाद फिर इसका दर्जा जो है वो बढ़ा दिया जाता है, इंसान से इसको गॉड बना दिया जाता है। और इसके कल्ट के बारे में कहा जाता है कि इसका जो तरीक़ेकार था लोगों को बचाने का या उनको हील करने का, वो इस तरह से था कि इसने अपने मंदिर बना के रखे हुए थे जहाँ पर प्रीस्ट हुआ करते थे इसके, और एक होज हुआ करता था जिसके अंदर पानी के अंदर लोगों को बिठाया जाता था थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद उनको एक डॉर्मेटरी होती थी वहाँ पर ले जाया जाता था और उनको कहा जाता था कि सो जाओ थोड़ी देर के लिए, ड्रीम आएगी, आपको एक ख्वाब आएगा, उसके अंदर आपका इलाज होगा। और सांप बन के खुद जो है एस्क्लेपियस कई बार वहाँ पर आता था, यानी कि सांपों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था इलाज के लिए। और ये उस चीज़ को मानते हुए, ये बेसिकली शैतान क्या करता है, जो काम खुदा का ना उस सारे काम को चुरा के जलाल देना चाहता है खुद को। तो यही सेम काम इन्होंने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री गवाह है इस चीज़ की कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कल्चर्स हैं, सिर्फ ग्रीक और रोमन्स ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कल्चर्स हैं, जैसे आप इंडिया को उठाकर देख लें, आयुर्वेदा इनका है, ठीक है, ये मेडिसिन वगैरह, साइंस ऑफ हीलिंग है। इसके अलावा आप इजिप्ट के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको उनके कल्चर में नज़र आएगा कि कैसे वो बीमारों को अच्छा करते थे और इनके जो मसाला जात लगाए जाते थे मुर्दों को, ये सारी चीज़ें। और इवन कि अगर मैं आपको खुदा के कलाम से भी बताऊँ तो शायद आपको नेक सामरी की कहानी याद होगी। नेक सामरी की कहानी किस किस को याद है, नीचे कमेंट करके लिखिएगा। नेक सामरी की कहानी में यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि जो डाकू होते हैं वो एक शख्स को मारकर अधमुआ छोड़ जाते हैं। अधमुआ का मतलब ये है कि बिल्कुल आधा मरा हुआ, यानी कि वो एक तरह से कह सकते हैं मरा हुआ है, वो अपनी हेल्प नहीं कर सकता। तो एक नेक सामरी आकर क्या करता है कि उसकी मरहम पट्टी करता है। जो मरहम पट्टी है उसके ऊपर वो तेल लगाता है, मैं लगाता है, और उसकी मरहम पट्टी करता है, और फिर उसको सराय में ले जाता है और वहाँ पर जाकर